हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो आज एक बार फिर से हम देखने के जा रहे हैं क्लास 10 यानी कि 10वीं का साइंस का हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इसके बारे में भी हमने बहुत सारी बातें पीछे की वीडियो में की है और आज जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे और परावर्तन के नियम क्या होता है। तो सबसे पहला प्रश्न जो ये टॉपिक देख करके निकलेगा हमारे मन से, जो हमारे मन में पहला प्रश्न आता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम है क्या। क्या पढ़ने वाले देखो यहाँ से परावर्तन के नियम के बारे में। देखो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन जरूरी होता है। प्रकाश किसी स्रोत से निकलेगा और उस स्रोत से निकलने के बाद किसी वस्तु से टकराएगा, टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो हम वस्तु को देख पाते हैं। ये बात तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये बात भी पता समझ लो, जान लो कि जो प्रकाश की किरणें जो है ना, या प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर किसी दूसरी वस्तु से टकराएगी ना, हर बार एक ही नियम को फॉलो करते हुए उसका परावर्तन होगा और कुछ नियमों के अनुसार ही उसका परावर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि पहले बार में जो है टकराए जैसे मन वैसे निकल गए, दूसरे बार में टकराए जैसे मन वैसे निकल गए, ऐसा नहीं होता है। यानी कि रूल्स को फॉलो करते हुए प्रकाश की किरण जो है किसी भी वस्तु से टकराती है, उसका परावर्तन होता है और उसी रूल्स को हम बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। और प्रकाश की किरणें जो है हर बार जो है उस रूल्स को फॉलो करती है, पालन करती है। समझ में आ गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब हमारे मन में प्रश्न तो आएगा कि भाई वो रूल कौन सा है जो प्रकाश की किरण फॉलो करती है, पालन करती है, वो भी तो पता होना चाहिए ना। बेहद ही सिंपल सा रूल है, इतना मुश्किल रूल नहीं है ना कि हम लोगों को समझ में नहीं है। बिल्कुल आसान सा नियम है जिसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के देखो यहाँ पर दो नियम है। कितने नियम है? केवल दो नियम है। ठीक है, अभी समतल दर्पण में समझेंगे, देन हम उसके बाद गोलीय दर्पण में अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है और इमेज फॉर्मेशन जो है समतल दर्पण के अंदर कैसे होता है, ये इस वीडियो हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो नियम है जिसके जो है प्रकाश की किरणें जो है या प्रकाश फॉलो करती है। पहला रूल समझ लो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में? नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो समझो। देखो कहने का यहाँ से समझ लेंगे जी, बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। देखो बिल्कुल समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पास जो है ना एक मिरर है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, चलो चलेगा। तो हमारे पास क्या है, एक मिरर है, दर्पण है इस प्रकार का, जहां से एक प्रकाश की किरण आ रिया है और इधर प्रकाश की किरण जा रिया है, इधर से आ रही है, इधर जा रिया है। चलो, तो जो किरण आ रिया है ना, या जो किरण आ रही है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। जो किरण टकराने के बाद लौट रही है इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। ये पहले ही बताए हैं। ठीक है, तो देखो किरण ए ओ मान लो, ए ओ और बी मान लेते हैं। तो ए ओ किरण आ रही है, इसको आपतित किरण बोलेंगे। ओ बी किरण जा रही है, इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। समझ में आया? चलो ये लिख ही लेते हैं यहां से। देखो ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। लिख ही लो, क्या जाता है, थोड़ा समय लगेगा, समझ में तो आ जाएगा, है ना। देन यहां पर एक लंब डाला जाएगा। देखो जिस भी बिंदु पर सबसे पहले आपतित किरण पड़ रही है या जिस भी बिंदु पर जाकर दर्पण से किरणें टकरा रही है उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे, जो कि यहाँ पर ओ है। तो आपतन बिंदु पर है ना एक लंब डाल देते हैं, एक लंब डाल दिए। जो लंब डाला गया है, मान लो ओ एन एक लंब है, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ये बात पता है। देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा आपतन कोण, जिसको आई से सूचित करते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, आर से सूचित करते हैं। तो बच्चा ये तीनों जो दिख रहा है ना, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। अब ये भी कंफ्यूजन की बात है, भाई समतल कहाँ से निकल के आ गया, समतल क्या होता है। देखो इसको बेहद ही आसान तरीकों में समझ पाएंगे हम लोग कि समतल होता क्या है। देखो ये हो गया हमारा
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तो ये एक समतल, अगर इस किरण को ऐसे मोड़ दे या ऐसे मोड़ दे, कोई भी एक किरण अगर दूसरे तरफ मुड़ जाता है तो वो एक समतल नहीं होता है। ठीक है, एक समतल में होने का मतलब इस तरह से किरणें होगी, इस तरह से या इस तरह से, किसी दूसरे तरह से किरणें नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां पर होगा, तीनों एक ही समतल के अंदर होगा, अलग अलग समतल में नहीं होगा। दूसरी जो बात है, ये तो पहला प्रकाश का रूल हो गया। दूसरी जो बात है हमारी, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण I इक्वल टू कोण R। अगर ये वाला कोण जो है ना, ये वाला कोण अगर मान लो 30 डिग्री का है, ये वाला कोण कितने डिग्री का है जी, मान लो ये वाला कोण अपने पास 30 डिग्री का है, मान लो ये वाला कोण अपने पास है 30 डिग्री का, ये वाला कोण 30 डिग्री का है, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का ही होगा। समझ में आ गया, दोनों कोण 30 डिग्री का। अच्छा, यहां से एक बात और समझ लेते हैं। ये तो देखो तिरछी प्रकाश की किरण आ रही है ना, ये प्रकाश की किरण तिरछी है थोड़ी सी, यहाँ पर टॉर्च जलाए, ये प्रकाश की किरण तिरछी आ रही है। अच्छा, ऐसा अगर हो जाए, कैसा, अगर टॉर्च हम बिल्कुल सीधा जला दे यहाँ पर तो क्या होगा, चलो भाई एक टॉर्च यहाँ पर ऐसे जला दिए बिल्कुल सीधे, और प्रकाश की किरण जो है वो एकदम लंबवत आ रहा है भाई, प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधे आ रहा है, 90 डिग्री के कोण बनाते हुए आ रहा है, तब क्या होगा समतल दर्पण में। तो जब भी प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी आएगी ना, तो वो उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी, और इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो वैल्यू है, मान है, वो 0 होगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। अगर कोई प्रकाश की किरण अगर बिल्कुल लंबवत आ रही है, सीधी आ रही है, जैसा कि हम दिखा दिए चित्र में, तो उस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 हो जाएगा, और प्रकाश की किरण जिधर से आएगा उधर ही लौट जाएगा, मतलब जिस रास्ते पे से आ रहा है उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगा। चलो, तो ये हमारा प्रकाश के, अब यहां से समझ में आ गया। अब यहां से देख लो, थोड़ा सा देख लो, ये हम थोड़ा मिटा लें। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा भी रूल होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों देख लो, यहाँ पर हम बता ही दिए, समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने रूल्स है, 2 रूल्स है। पहला ऐसे दिखाए ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर आपतन, यहाँ से देखो आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, दोनों क्या होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। ये देखो ऐसे करके देख लो ना, ये देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये बीच वाला आपतन कोण, ये वाला परावर्तन कोण, यानी तीनों एक ही समतल में होगा। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। चलो, ये तो हम देख लिए। प्रतिबिंब क्या होता है, देखो प्रतिबिंब क्या होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं। जो भी हम सिनेमा हॉल के अंदर देखते हैं, देख पाते हैं, या जो भी हम आईना में देख पाते हैं, आईना के सामने खुद खड़े हो जाओ तो वहां पर क्या दिखता है, हमारे जैसा एक और व्यक्ति दिखेगा आईना के अंदर में घुसा हुआ, है ना। तो वो क्या होता है, वो प्रतिबिंब होता है। वो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसी तरह से सिनेमा हॉल के पर्दे पर भी देखते हैं तो वहां भी प्रतिबिंब ही बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहां से किसको बोलेंगे, प्रतिबिंब। ये तो हम बता दिए प्रतिबिंब होता क्या है, कैसा दिखता है, किसको प्रतिबिंब बोलेंगे। परिभाषा तो होगा कुछ जो साइंटिफिक तरीके से, या फिर कोई फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, उसमें परिभाषा तो कुछ होगा। तो परिभाषा हमको क्या याद रखना है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब किसको बोलेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, तो उसको हम लोग प्रतिबिंब बोलेंगे। अब यहाँ पर 2 बात है, एक तो मिल रही है और एक मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये दोनों के बारे में हम बात करने वाले घबराओ नहीं। ठीक है, प्रतिबिंब होगा 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब होगा जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं।
वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब जो सिनेमा हॉल में हम लोग देख रहे होते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब को देख रहे होते हैं। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में एक और तथ्य है कि वास्तविक प्रतिबिंब में हमको ये पता चल पाता है कि प्रकाश की किरणें रियल में कहां से आ रही है और किधर प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में ये पता नहीं चलेगा प्रकाश की किरण किधर से आया, किधर गया, किधर प्रतिबिंब बना। तो सिनेमा हॉल में बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसा सिनेमा हॉल में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। जो आईना में देखते हैं, समतल दर्पण में देखते हैं, उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है, इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते। ठीक है, परिभाषा क्या होगा? ठीक है, आईना में जो प्रतिबिंब बन रहा है समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब, परिभाषा की बात करेंगे तो वही जो बात किया था मैंने कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब रियल में काल्पनिक प्रतिबिंब में रियल में कहीं पर कोई बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती नहीं है, ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है तो हमको लगता है। अब देखो समतल दर्पण में होता क्या है कि हम सामने खड़े, हमसे किरणें टकरा कर गई दर्पण के अंदर, ऐसा लग रहा है कि दर्पण के अंदर जाकर के मिल रही है प्रकाश की किरणें, लेकिन रियलिटी में कहीं नहीं मिल रही किरणें। ऐसा लग रहा है हमको कि दर्पण के अंदर मिल रही है प्रकाश की, रियलिटी में नहीं मिल रही है, इसलिए इसको काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है कि हकीकत में तो कहीं प्रकाश की किरणें मिल ही नहीं रही, ये भी प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो इस वजह से इसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोला जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि अगर पर्दे पर प्राप्त करना है तो किरणों को वास्तव में मिलना होगा, लेकिन दर्पण के अंदर में जो प्रतिबिंब बनता है उसको वास्तव में तो मिलता ही नहीं है, इस वजह से इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब ये वास्तविक आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। इसके बारे में बात करेंगे, उल्टा भी होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में जो है वो अंतर क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर ले। देखो जी, क्या होता है अंतर? थोड़ा सा, अरे ये क्या हो गया, देखो अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्रकाश की किरणें काल्पनिक रूप से मिल रही है तो काल्पनिक प्रतिबिंब मिलेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। हमने क्या कहा, क्या क्या बातें की? देखो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर के बारे में हम लोग जान रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को हमने क्या कहा कि पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी पर्दे पर हम इसको देख सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, अगर दर्पण में बन रहा है ना तो सामने बनेगा दर्पण में, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, चाहे किसी भी दर्पण में चले जाओ। काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, उत्तल में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है और समतल दर्पण में, तीनों में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो तीनों में अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे ही बनता है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, दर्पण के जब भी सामने प्रतिबिंब बनेगा तो वो कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब ही होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर और भी बातें दिया हुआ है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है तो वास्तविक रूप से किरणें मिलती है, जब वास्तविक रूप से किरणें मिलती है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, जब काल्पनिक रूप से किरणें मिलती है तो उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने इसको क्लियर कर दिया। चलो आगे देख लेते हैं। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है इसको हम देख लेते हैं। देखो समतल दर्पण में दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। एक प्रतिबिंब तो हम बात कर लेंगे, तो एक प्रतिबिंब देखेंगे बिंदु वस्तु, जो अभी हम लोग देख रहे हैं बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी कि एक छोटे से वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, ये तो हम अभी बात कर रहे हैं।
लेकिन हम जब अगले वीडियो में जाएंगे तो समतल दर्पण में बात करेंगे कि एक अगर बड़े वस्तु का प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनेगा। अभी फिलहाल हम बात कर ले एक बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार से बनेगा। चलो बात कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ से एक समतल दर्पण है इस प्रकार से, जिसके हमने नीचे में चलो रंग लेते हैं, कलर कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने कलर कर लिया। यहां से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको दो किरणें चाहिए। मान लो ये कोई वस्तु है, ये जो दिख रहा है ना कोई वस्तु है। अब एक किरण बिल्कुल सीधा लंबवत आ रहा है, तो लंबवत किरण जब आता है तो हमको पता है उसी रास्ते पे वापस चला जाता है। और दूसरी किरण जो है इस बिंदु से निकलकर हल्का तिरछा जो है ऐसे आ रहा है, तो ये परावर्तन के बाद इस तरह से जा रहा है। ठीक है जी, ये हो गया इसका अभिलंब, थोड़ा टेढ़ा होना है, ये हो गया इसका अभिलंब। अब अगर इस दोनों को पीछे की ओर मिला दे, हम इस दोनों को पीछे की ओर मिलाए इसको, तो यहां पर देखो दोनों किरण एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है। रियल में नहीं कट रहा है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो अगर मान लो ए एक वस्तु है तो यहाँ पर हमारा ए डैश मान लो यहाँ से प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है। तो किरण आरेख द्वारा दर्पण में प्रतिबिंब का, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, एक छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब का बनना हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना तो सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया चकाचक दिखता है, एकदम बालू ठीक निकल गए। लेकिन कभी ध्यान दो समतल दर्पण के में खड़े होने के साथ ही कि वहां पर क्या बिल्कुल जैसा है हम वैसे ही दिख रहे हैं या कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। अगर गौर से देखेंगे वहां पर तो जब हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो वहां पर बायां हाथ उठ रहा है, और जब बायां हाथ उठाते हैं तो दाहिना हाथ उठ रहा है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि अगर हम यहां से मान लो आर लिखे और दर्पण के सामने ले जाए तो ये हमारा आर इस प्रकार से दिखेगा। ये जो घटना होता है इसी घटना को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। यानी भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी वस्तु होगा, कुछ लिखा हुआ होगा, उसका दाहिना भाग बायां दिखेगा, बायां भाग दाहिना दिखेगा। इस परिवर्तन को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब तो उल्टा नहीं बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा जरूर बनता है, यानी दाहिना भाग बायां, बायां भाग दाहिना नजर आता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन यहां पर है कि देखो एम्बुलेंस का जो वाहन होता है ना, जो भी गाड़ी होता है एम्बुलेंस का, उस पर एम्बुलेंस शब्द जो है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। अब हमको जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि एम्बुलेंस वाहनों पर जो है एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है। और इसके लिए थोड़ा सा हम छोड़ दे रहे हैं सबूत। यहाँ पर देखो ये भी अब इतना बता दिए हम, अब इससे ज्यादा नहीं बताने वाले। बताना एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस के वाहन या गाड़ी पर जो उल्टा क्यों लिखा जाता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है। यानी समतल दर्पण में जो हमने अभी प्रतिबिंब बनाना सीखा है ना, वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में हमको यहाँ से बात करना है। तो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी होगा। आदमी जितना बड़ा उसका प्रतिबिंब उतना बड़ा। समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की जो दूरी होगी या वो वस्तु की दूरी के बराबर होगा। यानी कि जितना दूरी से हम आईने से जितना दूर खड़े हैं ना, दर्पण के पीछे, आईने के पीछे जो है प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी। जब भी प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण के अंदर तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा कभी नहीं बनेगा, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। और भी है, प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर तो नहीं बनेगा। ठीक है जी, चलो। और प्रतिबिंब देखो कभी दर्पण के सामने नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो क्या क्या कहा, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा, प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक होगा। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो सीधा होगा और पार्श्विक रूप से उल्टा होगा।
तो समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की ये सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और भी कुछ बातें बची हुई है ना, बहुत सारी बातें बची हुई, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है ना, बहुत सारी बातें बची हुई है, आगे की बात करेंगे हम अगले